हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं और जैसे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह क्लास पशु परिचय की दृष्टि से और राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें राजस्थान जीके पूछी जाती है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको साथ में हर क्वेश्चन के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हुए चलता हूं, जिससे आपके पूरा का पूरा क्वेश्चन का जो बेस है वो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा और आप कभी भी क्वेश्चन भूलेंगे नहीं। इस हिसाब से आपको पूरी स्टोरी के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। संथारा प्रथा किन किन में प्रचलित है? संथारा प्रथा है वो किन में प्रचलित है? जैनियों में, भीलों में, राजपूतों में या मीणाओं में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जैनियों में। जैनियों में जो प्रथा है उस प्रथा का नाम क्या है? संथारा प्रथा। अब संथारा प्रथा होती क्या है? तो ये क्या होगा? जैनियों में जो प्राण त्याग करने की प्रथा है, प्राण मतलब अपने मृत्यु प्राप्त करने के लिए ये प्राण त्याग देते हैं। और प्राण त्यागते कैसे हैं? ये अन्न और जल ग्रहण करना बंद कर देते हैं। अन्न और जल ग्रहण करना ये बंद कर देते हैं और इस तरीके से ये अपने प्राण त्यागने का जो कार्य करते हैं उस प्रथा का क्या नाम दिया गया है? संथारा प्रथा दिया गया है। और एक मौर्य वंश के शासक थे, उन्होंने अंत में जैन धर्म अपना लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने भी संथारा प्रथा के द्वारा ही अपने प्राण त्याग किए थे। तो जैनियों में जो प्रथा है उसका नाम है संथारा प्रथा और अन्न जल का त्याग करके ये अपना प्राण त्यागते हैं। इस प्रथा को क्या बोला जाता है? संथारा प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नात्रा प्रथा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। नात्रा प्रथा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? समाधि प्रथा, विधवा विवाह, कन्यावध या डाकण प्रथा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विधवा विवाह। विधवा विवाह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नात्रा प्रथा के नाम से जाना जाता है। और भारत में या फिर राजस्थान की बात की जाए तो विधवा विवाह अधिनियम कब आया गया? 1856 में। 1856 के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग के समय, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के टाइमिंग में, लॉर्ड कैनिंग के समय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा विवाह अधिनियम लाया गया। 1856 में लाया गया। मतलब इसका विधवा विवाह कर सकती है, विधवा महिला विवाह करके नया अपना जीवन यापन शुरू कर सकती है, नया जीवन शुरू कर सकती है। यह प्रथा कब से समाप्त की गई? 1856 में की गई। किसके द्वारा की गई? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कानून बनाया गया। और किसके प्रयास थे वो बहुत बार पूछा जा चुका है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। और विधवा विवाह को राजस्थान में किस प्रथा के नाम से जाना जाता है? नात्रा प्रथा के नाम से जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथ माता का मंदिर कहां स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। चौथ माता का मंदिर कहां स्थित है? जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर या उदयपुर? तो इसका सही आंसर होगा सवाई माधोपुर। चौथ का बरवाड़ा जगह का नाम पूछा जाए तो आपको ध्यान रखें, चौथ का बरवाड़ा, बरवाड़ा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में जगह पड़ती है चौथ का बरवाड़ा। तो चौथ माता का मंदिर है चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। और यह कंजरों की आराध्य देवी है। बहुत बार पूछा जा चुका है, चौथ माता कंजरों की आराध्य देवी है। कौन सी जाति की? कंजर जाति की आराध्य देवी है, आराध्य देवी है ये। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं उसके अलावा। और आपको ये तो ध्यान में होगा, करवा चौथ का व्रत कब आता है? करवा चौथ का व्रत आता है कार्तिक कार्तिक कृष्ण कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत आता है। तो देखो, करवा चौथ नाम से आपको देखो याद रखने का ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। करवा चौथ को याद रखना है तो कैसे करवा चौथ, कैसे कार्तिक, कैसे कृष्ण। कार्तिक कार्तिक कृष्ण चौथ को क्या बोला जाता है? करवा चौथ का व्रत आता है। और चौथ माता का मंदिर सवाई माधोपुर में स्थित है। इसका सही आंसर होगा सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ का खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? किस मंदिर को मेवाड़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है? शाकंभरी माता मंदिर, स्वांगिया माता मंदिर, अंबिका माता मंदिर या आशापुरा माता मंदिर? तो इसका सही आंसर होगा अंबिका माता मंदिर, जो कि मेवाड़ का क्षेत्र कहां पे पड़ता है? उदयपुर का जो पास का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। तो जगत उदयपुर में जो जगह पड़ती है वहां पर अंबिका माता का मंदिर स्थित है और इसे ही मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो का मंदिर कहां के प्रसिद्ध है? तो खजुराहो के मंदिर तो एमपी मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के मंदिर। और मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो अंबिका माता का मंदिर जगत उदयपुर को। और राजस्थान का खजुराहो पूछ लिया जाए आपसे तो किराड़ू बाड़मेर,
और राजस्थान का मिनी खजुराहो पूछ लिया जाए तो बंडदेवरा, बारा, ये सारे के सारे खजुराहो एक साथ मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, खंडित रूप में पूजे जाने वाली देवी हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, खंडित रूप में किस देवी को पूजा जाता है? सुगाली माता, शीतला माता, आई माता या करणी माता? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो खंडित रूप में पूजे जाने वाली देवी हैं शीतला माता। शीतला माता का मंदिर कहाँ है? शीतला माता को सैढल माता भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। शीतला माता को सैढल माता के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर का निर्माण, शीतला माता जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अब ये राजा कहाँ का है माधो सिंह? तो ये जयपुर का राजा है, तो इनका मंदिर भी कहाँ हो गया? चाकसू जयपुर में। शीतला माता का मंदिर कहाँ हो गया? चाकसू जयपुर में इनका मंदिर हो गया। और खंडित रूप में पूजे जाने वाली देवी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शीतला माता को खंडित रूप में पूजा जाता है। चाकसू जयपुर में भी सील की डूंगरी है, उस डूंगरी के ऊपर जो जयपुर में जो पहाड़ियां हैं उनको डूंगरी नाम दिया जाता है, जैसे मोती डूंगरी और गणेश डूंगरी, ऐसे करके जो डूंगरी है उनको डूंगरी नाम दिया गया है। तो सील की डूंगरी, इनके मंदिर का जगह कहाँ पे है? चाकसू जयपुर में। शील की डूंगरी जो पहाड़ी है उसको डूंगरी नाम दिया जाता है जयपुर में। तो शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में इनका मंदिर स्थित है। और उसके अलावा खंडित रूप में पूजे जाते हैं। चेचक निवारण देवी के रूप में भी शीतला माता को जाना जाता है। खंडित रूप में शीतला माता को पूजा जाता है। इनका वाहन गदा, पुजारी कुम्हार, प्रतीक दीपक या मिट्टी के बर्तन इनके प्रतीक है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इनका मतलब मेला कब आता है? वर्ष में एक ही बार बढ़ता है, ये भी ध्यान होना चाहिए। बाकी ज्यादातर माताओं का मंदिर, बाकी ज्यादातर माताओं का मेला 2 बार बढ़ता है वर्ष में, इनका सिर्फ एक बार बढ़ता है, शीतला अष्टमी को। और शीतला अष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी आती है। होली के बाद में, होली आती है फाल्गुन में, फाल्गुन के बाद में नया वर्ष शुरू होता है चैत्र, और चैत्र में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी आती है। तो शीतला अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। ये सारे के सारे फैक्ट आपको अच्छे से नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीणाओं के इष्ट देवता के रूप में किन्हें जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। देवनारायण जी, भूरिया बाबा, मल्लीनाथ जी या गोगा जी? तो इसका सही होगा भूरिया बाबा। भूरिया बाबा को मीणाओं के इष्ट देवता के रूप में जाना जाता है। इनका मंदिर प्रतापगढ़ में भी स्थित है। कहाँ पे स्थित है? प्रतापगढ़। और एक मंदिर इनका सिरोही में भी स्थित है। तो इनका मंदिर 2 जगह स्थित है, प्रतापगढ़ और सिरोही। इन्हें मीणाओं के इष्ट देवता के रूप में जाना जाता है। आई होप जो भी आप क्वेश्चन कर रहे किए आपने, आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा उसके स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर किया कीजिए। और पशु परिचर के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितना ज़्यादा उसके दोस्तों में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए जो भी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ऐसी क्लासेस और बनाने के लिए। थैंक यू।